वहाँ पे आके मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं किसको बोलूँ, यहाँ किसके पास जाऊँ। शादी को थे 1.5 महीने से पहले दुल्हन गई शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पे उसके साथ क्या कुछ हुआ है ये आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जी हाँ नाजरीन, ये इस वक्त की शॉकिंग अपडेट है। एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है नाज़रीन किराम। इस लड़की का ये कहना है कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी और मेरे जेब में 40,000 से ज्यादा रुपए थे और चोरों ने आकर मेरा जेब ही काट दिया है। आप लोग तो स्क्रीन पे देख भी सकते हो किस तरह से चोरों ने इसका जेब काट दिया है। जेब काट कर सारा पैसा लिया है। नाज़रीन किराम, दुख तो इस बात का है लड़की जो है ये अनाथ है। जी हाँ नाजरीन, इसका बाप नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं है इसके घर में। 40,000 तो कहने से छोटा रकम है, लेकिन इसके सामने ये 40,000 जो है 40 लाख के बराबर है। जी हाँ नाजरीन, इस लड़की का ये कहना है कि मैंने ट्यूशन पढ़ा के ये पैसे जमा किए थे शादी के लिए और आज मैं शादी की शॉपिंग करने के लिए आई थी और मेरे पैसे सब लूटे गए हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो हर एक तक जरूर जाना चाहिए और इस लड़की को जरूर हेल्प होना चाहिए पैसे वापस मिलने में। चलिए नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा इस लड़की का क्या कुछ कहना है इसके हवाले से, उसके बाद हम बात करते हैं। जी मेरा नाम राबिया, मैं राजौरी से। जी मैं यहाँ गाड़ी पे बैठी थी, गाड़ी चढ़ी थी तो मुझे समझ नहीं आया, मैं पीछे बैठी थी पहले हम, तो मैं आगे गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा रश था और मैं जब मतलब मैं आगे निकली हूँ, मैंने अपना किराया निकाला है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कोई पीछे था आगे था। मैं जब यहाँ उतरी हूँ शालामार, तो यहाँ जब मैं उतरी हूँ तो आगे गई हूँ चौक में, तो मैं वहाँ जाके देखती हूँ कि ऐसे ध्यान लगाती हूँ कि मेरा पर्स है भी है कि नहीं। मैं देखती हूँ तो आगे मेरा पर्स नहीं था। इवन ये मेरी जो ये जेब देख सकते हो, जेब कटी है। जल्दी में बैठी थी और रश था बहुत ज़्यादा, कम से कम 43 था और 300-400 अलग से। सर अभी कम से कम 1.5-2 मंथ है। सर मैं शॉपिंग के लिए आई थी। नहीं सर, एक्चुअली सारी शॉपिंग तो नहीं करनी थी, मुझे कुछ अपना पर्सनल सामान लेना था। मेरी कज़न्स यहाँ रहती हैं, मैं इनके पास आई थी तो मैंने इनसे कहा था कि आपको यहाँ पता है यहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे लेनी है। तो मैं सोचती थी कि अपने लिए कुछ सामान मेरा हो जाएगा, तो मैं इसीलिए आई थी। मुझे पता नहीं था कि कोई यहाँ गई हूँ पुलिस स्टेशन पे, यहाँ इन्होंने मेरी रिपोर्ट वगैरह लिखी है। इन्होंने भी यही कहा कि अगर में भी कुछ होगा तो हम बताएंगे आपको। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरे फादर भी नहीं है, एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी कुछ खास नहीं। बताऊँ तो मैंने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाई थी, कम से कम मैं 7-8 महीने से ट्यूशन्स पढ़ा रही थी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। हमारे आस पड़ोस के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं तो उनको पता था कि इनकी शादी है। तो किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने ऐसे करके मतलब एक समझ लो ज़कात ही दी थी। यहाँ पे आके मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं किसको बोलूँ, यहाँ किसके पास जाऊँ। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक जरूर जाना चाहिए। चले नाज़रीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।